जो तेजस्वी यादव पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वह सपना इस बार तो नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अब जेल जाने वाले हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ साथ 11 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, साजिश समेत धोखाधड़ी का आरोप तय कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आईआरसीटीसी होटल घोटाला है क्या, और इसका प्रभाव बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा। और बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव के खिलाफ यह आरोप तय होना क्या भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या भाजपा को बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव से डर सताने लगा है? इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि आईआरसीटीसी होटल घोटाला है क्या। इसकी पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे और उन पर यह आरोप है कि उस दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटल, रांची का बीएनआर होटल और पुरी का बीएनआर होटल को प्राइवेट कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को बेहद आसान किश्तों पर लीज पर दे दिया गया था। और बदले में यह डील तैयार किया गया था कि दिल्ली का पटेल नगर स्थित कीमती जमीन हमको दे दीजिए, और यही डील लालू प्रसाद यादव और उनके बीच हुई थी। अब सीबीआई के अनुसार इस डील से फायदा पहुंचा था कारोबारी विजय और विनय कोचर को, जबकि लाभ पहुंचा लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को। यह कंपनी बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से मर्ज हो गई थी। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इस केस पर जांच की और नामजद आरोपियों की एक लिस्ट बनाई, जिसमें नाम है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, कारोबारी विजय कोचर, कारोबारी विनय कोचर और तत्कालीन आईआरसीटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल का। यानी कि सीधा सीधा यह मामला होटल के बदले जमीन का था। और अब बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव पर आरोप तय होना चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगा, इसका भी आप जवाब सुन लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस फैसले ने पूरे माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। राजद के लिए यह वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि राजद के लिए यह एक करारी चोट है, क्योंकि चुनाव मैदान में अब विरोधी दल तेजस्वी यादव पर सीधा वार करेंगे और कहेंगे कि भाई, भ्रष्टाचार में डूबा पूरा परिवार जनता की आखिर सेवा कैसे करेगा। युवा और शहरी मतदाता जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संवेदनशील रहते हैं, उन पर इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। हालांकि ग्रामीण और जातीय समीकरणों में बंधे वोटर शायद इसे थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दे, लेकिन जो नई पीढ़ी है वह इसे नजरअंदाज नहीं करने वाली है, और यही तेजस्वी यादव की हार का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। तो वहीं पर भाजपा और एनडीए इस मौके को हाथ से जाने देने के मूड में नहीं है, क्योंकि भाई सत्ता पक्ष तो अब यह कहने वाली है कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और जो ईमानदार है वो सत्ता चलाएंगे। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई आम आदमी हो। राजनीति गलियारों में यह भी सवाल उठ रहा है कि भाई, बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव के खिलाफ यह आरोप तय होना शायद भाजपा की डर को बता रहा है। तो ऐसे में नतीजा क्या होगा, इसका भी जवाब आप सुन लीजिए। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में आरोप तय होना राजद के लिए यह संकट भरा वक्त है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव इस आरोप में जेल चले जाते हैं या उन पर कार्रवाई होती है, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव बिहार चुनाव में दिखाई देने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वह सपना अधूरा रह जाएगा। साथ ही राजद को भारी नुकसान पहुंचेगा। सत्ता पक्ष के पास तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने के लिए बड़ा मुद्दा होगा। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का जहां सीएम बनने का सपना लटक जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ शायद उनकी पार्टी सत्ता में न आ पाए और इसको भारी नुकसान होगा। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता इस केस को भ्रष्टाचार मानती है
या फिर यह सियासी षड्यंत्र का थप्पा लगाती है। लेकिन एक बात तो तय जरूर है कि बिहार चुनाव में आईआरसीटीसी होटल घोटाला चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।